लगा या नाच नृत्या क्या होती है, पहले नचनिया जिनको हम बोलते थे देहाती भाषा में, नचनिया विशारद अप्सराओं ने किन्नरों के साथ मिलकर किया। उसके उपरांत उदार स्वभाव वाली रूपमती स्त्रियां मदपान, मद का मतलब भी दारू होता है, ठीक है, मदपान, जो कि नाचने गाने अति चतुर थी, श्री रामचंद्र सम्मुख नाचने लगी। उनको आराम देने वाली स्त्री योगों को श्री राम जी जो की रमण करने वाले श्रेष्ठ। अब बताओ, राम जी तो मांस खाते थे, ठीक है, पर उससे कुछ एक गलती हो जाती है, उसकी वजह से उसका रायता फैल जाता है। एक कहावत है छोटे पर की कि खिलाए मिलाए का नाम नहीं होता, दही मारे का नाम होता है। समझ में आ गया नहीं? क्योंकि मैं भी देहात का ही हूँ, समझ रहे, हम भी समझ रहे हैं ऐसी बात नहीं। तो वो दही मारे वाला हाल है। जो यहाँ खिलाने मिलाने वाला है काल, जिसका नाम है ओम, ये उसका सारा सिस्टम है बनाया हुआ, और इसके बीच में जो आ जाता है ना अपनी प्रभुता बनाने के लिए, उसे वो दे मार देता है। चल ये बताओ, कर ले तो। अभी यहाँ ओम आप छोटा बता रहे थे, अब ओम पे नंबर कैसे आ गया? नहीं, मैंने आपको पहले भी क्या बोला, इस ब्रह्मांड का ओम है और इसके ऊपर 7 शंख ब्रह्मांड है। शंख का मतलब जानते हो? लाख पदम शंख, गिनती भी है ना, यहाँ से लिखोगे यहाँ तक आ जाएंगे। कितने ब्रह्मांडों को पार करना है तुम्हें? ओम तो एक ब्रह्मांड का है, तत् 7 शंख ब्रह्मांड का है। अब फिर सबसे जो आगे आएगा वो एक मतलब 3 ब्रह्मांड है आगे, मतलब ब्रह्मांड भी कह सकते हैं, 3 लोक भी कह सकते हैं, ठीक है, 4 लोक वैसे हैं वहां पे, ठीक है। अब देखो ये राम जी की है, रामचरित वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि पढ़ी आपने इसे? नहीं, अभी नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी? अब एक बात बताओ, अभी हम रामनवमी मनाते हैं, ठीक है, खूब दिवालियां जलाते हैं, खूब पटाखे छुड़ाते हैं। नहीं, ये तो अपना बजरंगबली का था, वो तो मैंने इनको दिखाई दिया सारा। आप किसकी पूजा करते हो? बालाजी की। बालाजी की, बजरंग। हमारे गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ पुजारी है, उनमें पुजारी काम करते हैं। हाँ, वो मैं समझ गया, गमछई टाइटल है उनका। गमछा का ये देखो ना, मैं ये टाइटल है। देखो, तुम बालाजी की पूजा करते हो, मैं आपको बताऊं, मेरे मामा जी हैं, अभी भी आली गांव में रहता हूँ, बदरपुर के पास में, वहाँ पे कल्लू भगत के नाम से है ना, अभी भी मशहूर है। आली गांव में कहीं भी खड़े होकर पूछना कल्लू भगत के यहाँ जाना, वो हमारे मामा है, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, ऐसे बहस होने लगी थी, तो मुझे आ गया था गुस्सा। मैंने कहा आज के बाद तुम्हारे यहाँ जितने भी देवी देवता है ना, कोई आ जाए तो कह देना। अब सोचो कि कितनी शक्ति हो, काली उनके यहाँ आती है, दुर्गा उनके यहाँ आती है, भैरव उनके यहाँ आता है, कमालखा उनके यहाँ आता है, और बुलाकी बाबा उनके यहाँ आते हैं, बहुत सारे देवता, और ये सारे के सारे देवता मुझे भांजा मानते हैं। अगर किसी के ऊपर आ जाए ना, बगल से निकल जाओ ना, तो सीधा बोलेंगे और भांजे कैसे हो, बगैर सोचे समझे। अब सोचो क्या होगा हमारे अंदर। और सिर्फ इतना बोला था, आज के बाद तुम्हारे यहाँ कोई आ जाए तो कुत्ता खाए जिसमें खिला देना। महीना भर लगे रहे मामा मामी, पता नहीं कितने भक्तों को और दिखा लिया कि हमारे यहाँ देवता ही नहीं आ रहे, क्या हमसे गलती हो गई। फिर किसी ने बताया जो तुम्हारे भांजे ने बोला ना, उससे एक बार हाँ करवा लो, जाके वापिस आ जाएंगे। फिर मामी मामा दोनों हमारे घर पे आए, बोले तू हाँ कर दे बस। मैंने कहा मामा तुम ढोंग बंद करो, अपनी भगवान की भक्ति करो, अपना सारा कुछ करो। पर वही हाल है ना, उनका लालच कमी नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा जाओ मरो जाके। उस दिन आना चाहिए नहीं, लालच हम करते ही नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं तो अभी प्रैक्टिकल की बता रहा हूँ। तुम जिन देवी देवताओं की बात कर रहे हो, ये सब हमें भांजे के रूप में मानते हैं। लालच हमें किसी चीज का नहीं है। और मेरी वाइफ यहाँ पे होगी ना, अगर बोलोगे तो मैं बुला के पूछवा दूंगा। मैं 3 महीना आगे के बता देता था अपने घर में, 3 महीने आगे का, आगे 3 महीने हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, अगर कोई बता के दिखा दे। आप तो नहीं, जब से गुरुजी से नाम दी चाली आपसे नहीं, आप मेरा महीने आगे, आप मेरा बताओ 3 महीने आगे क्या होगा? अब नहीं, अब तो हमने गुरु बना लिया, अब तो इम्पॉसिबल है। अब नहीं, अब तो अपनी भक्ति नहीं खराब कर सकता, हमारा पंचर हो जाएगा। अब अगर तुम्हें जानना है तो खुद नाम लो, खुद नाम ले, नाम तो भी परिवार को लेके आएंगे तब ले, वो आपकी इच्छा। अच्छा अब देखो, राम जी थे, हमारे राम जी थे, आपको पता राम जी गोश्त खाते थे? नहीं, रामायण देख रहे हो ना, वाल्मीकि सबसे नंबर 1 पे यही रामायण है, क्योंकि राम भी पैदा नहीं हुए तो उससे पहले ये रामायण लिखी जा चुकी थी। पता है आपको? राम पैदा नहीं हुए तो उससे पहले रामायण वाल्मीकि ने पहले लिख दी थी। आप किसी है ना अच्छे महापुरुष से जाके पूछ के देखो, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, श्री रामचंद्र जी बैठे सीता जी को बाएं हाथ से ग्रहण कर पवित्र मोरयम मधु का कुर्त श्री राम जी ने पिलाया। अब क्या पिलाया? ये दोनों चीजें है ना, दारू है। अब आ जाओ यहाँ पे, किसको पिलाया ये भी देखना। जैसे सची को इंद्र जी पिलाते हैं, राम जी पिला रहे हैं, जैसे सची को इंद्र पिलाता है पकड़ के दारू, ऐसे राम जी पिला रहे हैं। भांति भांति के मांस, जो क्या लिखा है,
भांति भांति के मांस व विधि भांति के मीठे मीठे फल श्री रामचंद्र जी के व्यवहाररत सेवक लोग अति शीघ्र लाए। श्री रामचंद्र जी के सामने नाच होने लगा। या नाच नृत्या क्या होती है? पहले नचनिया, जिनको हम बोलते थे देहाती भाषा में, नचनिया विशारद अप्सराओं ने किन्नरों के साथ मिलकर किया। उसके उपरांत उदार स्वभाव वाली रूपमती स्त्रियां मदपान, मद का मतलब भी दारू होता है, ठीक है, मदपान, जो कि नाचने गाने अति आतुर थी, श्री रामचंद्र सम्मुख नाचने लगी। उनको आराम देने वाली स्त्री योगों को श्री राम जी जो की रमण करने वाले श्रेष्ठ। अब बताओ, राम जी तो मांस खाते थे। मैं तो आज ही आपके मुंह से सुना है। आई मैं तो दिखा रहा हूँ, आप अपने घर पे मंगा लो। कौन सी महंगी आ रही, पुस्तक मंगा लो, घर पे पढ़ो। अरे है मेरे मंदिर के अंदर तो खुद रखी है, तो पढ़े ना जाके। लो, पेज नंबर क्या है? कितना नंबर है? 102। 102, ठीक है। ठीक है, और दिक्कत हो तो मेरा नंबर ले जाओ, फोन कर देना। मेरे को नंबर चाहिए? नंबर ले लो। तो नंबर चाहिए, वैसे नहीं चाहिए, अब नंबर चाहिए। और नंबर चाहिए मेरे। अब देखो, भक्ति नहीं आ गई, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं आया था। वो भी बहुत टीका लगा देते हैं आपके जैसे। कौन? अभी थोड़ा जाने दो। आज ये भी टीका पीका छोड़ के अब देखो, अभी तुम मेरे से कहते टीका मत लगाया करो। हाँ, अब देखो, एक बात, राम जी ने युद्ध किया, रावण को क्यों मारा था? रावण को क्यों मारा था? रावण को क्यों मारा था? रावण को मारा था, सीता को हट ले गया था, इसलिए। हमें वापस लानी थी ना, वापस लानी थी ना, अपनी इज्जत को वापस लाना था ना, वापस लानी थी, लाना था ना। हाँ। अब आ जाओ, हम आपको दिखाते हैं। हमने भी युद्ध करके तुमको रावण से जीत लिया है भद्रे, तुम्हारा मंगल है वो। और ये जब का प्रसंग है, जब जीत के सीता को लेके आ रहे थे, ठीक है। अब सुनो, मंगल हो, तुम निश्चय जान लो कि सहद लोगों की वीर बल से रण में जो दारुण परिश्रम किया है, वह परिश्रम हमने तुम्हारे निमित्त नहीं किया है। मतलब ये कह रहे हैं सीता से, मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं लड़ा है, समझ वाली है। ठीक है। आगे आ जाओ। तुम्हारे हरण होने के अपवाद मतलब बदनामी दूर करने और निष्ठा मिटाने और विख्यात रघुवंशियों का बलवीर मतलब ताकत दिखाने के लिए ही हम ऐसा कार्य करने को तैयार हुए। हे सीते, तुम्हारे चरित्र हमको संदेह पड़ रहा है। राम जी कह रहे हैं, ये भंगी की बात मत मानो कि वो धोबी ने बोला था, ये राम जी कह रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारे चरित्र पे हमको संदेह पड़ रहा है। इस कारण आंख दुखने वाली रंगी के समान रखे हुए दीपक के समान तुम मुझको सने सहयोग पीड़ा दे रही हो। अब इसका मतलब है, जैसे कि हमारी आंखें दर्द करने लगती हैं तो कोई दीपक रख देता है तो हमें कितनी दिक्कत होती है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि हमारी आंख दर्द करती है तो कोई दिया जलने लगता है ना, तो हमारी आंखों में बड़ी तकलीफ हो रही। सीता तुम मुझे ऐसी लग रही हो, ठीक है। राम जी कह रहे हैं सीता से, मानते हैं, ठीक, आपकी बात मान ली मैंने। मेरी नहीं, इसकी मानो। हम इसकी बात मानता हूँ। 5 मिनट हम इस बात की कहते हैं कि आप बोल रहे हैं कि सीता तो मानते पहले भी शादी करके लाया था ना, शादी करके राम जी। हाँ। तब नहीं चुप रही थी, अब क्यों चुप रही है? वो उसके 14 साल रही ना, इसलिए चुप रही थी। पराए घर पे। अब वो तो वही धोबी वाला हिसाब किताब हो गया। अभी और सुनो ना, और सुनो। इसीलिए हे भद्रे जनक नंदिनी या दस, अभी और सुनो ना, कितनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। इसलिए हे भद्रे जनक नंदिनी या 10 दिशा खुली पड़ी है, इनमें से जिस दिशा में तुम्हारा अभिलाषा हो उस ओर तुम चली जाओ। तुमको अब हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। कह रहे हैं तुम्हारे लिए 10 दिशा खाली पड़ी है, तुम चाहे जा चली जाओ, मेरा कोई लेना देना नहीं है तुमसे, ठीक है। कौन श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न हुआ तेजस्वी पुरुष बहुत समय तक पराये घर में रही हुई अपनी भार्या स्वधर्म समझकर फिर ग्रहण कर लेगा। कह रहे कि कौन ऐसा बंदा है जो किसी और के यहाँ स्त्री रही हो 14 साल तक, उसे वापस अपने घर में रख लिया। अगर तुम्हें रखनी ही नहीं थी तो तुमने इतने लोगों को मारा क्यों? भाई अगर तुम्हें रखनी ही नहीं थी तो वहीं छोड़ देते ना, खत्म हो गई कहानी। सही बात। तुम्हें मारा क्यों इतने लोगों? युद्ध क्यों करा रहा है? और तो हम उसकी दिवाली बना रहे हैं। अभी और सुनो, रावण ने तुमको कुदृष्टि से देखा है और अंक में मतलब पकड़ा खींचा है। भला फिर हम तुमको ग्रहण करके किस प्रकार से अपने सुंदर और बड़े कुल को कलंकित कर सकते हैं। इस कार्य से हम कुलीन नहीं रह सकते, मतलब हम बदनाम हो जाएंगे। जिसलिए तुमको जीत लिया, हमारा वह अभिप्राय सिद्ध हो गया। इस कारण अब तुमसे हमारा कोई प्रयोजन
जहाँ इच्छा हो वहीं चली जाओ। हे भद्रे सीते, हमने कर्तव्य निश्चय करके तुमसे यह कहा, यदि तुम्हारी इच्छा, अभी और सुन लो, हो तो तुम लक्ष्मण से ब्याह कर लो, भरत से कर लो, शत्रुघ्न से कर लो। इसमें देखते जाओ, मेरी सड़क नहीं इधर, ठीक है। निकट रह सकती हो, अथवा हे सीते तुम सुग्रीव व विभीषण या जहाँ तुम आत्मसमर्पण कर सकती हो या जहाँ तुम स्वेच्छा से समझो वही स्थान में चली जाओ। फिर क्या कहते हैं, सीते तुम्हारा दिव्य रूप देख और ऐसा सुयोग पाए और ऐसा सुअवसर पाए रावण का तुमको क्षमा करने का असंभव है। अब देखो कितनी गंदी सोच है कि तुम्हें अकेले देख के रावण ने तो तुम्हें क्षमा ही नहीं करा होगा। बेसिक क्या होता है, अगर हम तुम्हारे लिए कुछ गलत सोच रहे हैं ना कि फलाना बंदा बेकार है यार, उसे अकल नहीं है, तो उसमें अकल तो है पर तुम्हें अकल नहीं है क्योंकि तुम ऐसा सोच रहे हो उसके लिए। क्योंकि जैसी जिसकी भावना होती है ना, एक कहावत है ना, जाकी राह भावना जैसी ता मूरत दे ताको तैसी, कि जैसी आपकी भावना होगी आप वैसे ही हो जाएंगे। जिन्होंने सदा ही प्यारे वचन सुने वही मनीनी जानकी जी प्राणनाथ मुझसे ऐसा कुपच वचन सुनकर श्रेष्ठ हाथी की सूंड से खींचने वाली के समान, ये अपना सीता जी बता रहे हैं, वो रोने लगी, वहां पे गिर गिर जा रही हैं, झुक गई, वहीं अपने अन्नों में प्रवेश कर जाती है। फिर इन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। अब बताओ, ये तो पुरुष नहीं है जो हम कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं यार, पुरुषोत्तम, ये तो पुरुष कहने लायक नहीं है। उत्तम की तो बात ही छोड़ दो, उत्तम का तो महत्व ही अलग है। उत्तम तो वो होता है जो किसी को भी दुखी ना करे। तुम तो अपनी पत्नी को दुखी कर रहे हो। मैं तो और आपको इनके ऐसे ऐसे चीजें दिखा दूंगा, तुम सोचते रह जाओगे। इसमें रामबाई जी की बेइज्जती नहीं हो रही है, नकलियों की बेइज्जती हो रही है, संतों की, गुरुओं की, नकलियों की। जिनसे कीना तासे खर को जन्म ताई से लीना, खर माने गधा, ठीक है। ऐसे करके सारे व्रत ऐसे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, जब लास्ट में हार जाते हैं, लोमस ऋषि में कहा बिचारा संत शरण में होई उबारा। आप संतों की शरण में जाओ, आप उबर जाओगे। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुई है यहाँ से निर्वारा। जितने भी मैंने तीरथ व्रत बनाए हैं ना, ये सारे झूठे हैं, ये एक भी सच्चे नहीं है। ये तो ऐसा कर दिया, हम इसको छोटे से मिसाल से ऐसे देख सकते हैं कि हमें एक बच्चे को अपने चुप कराना होता है तो हम एक चीज उठा के रख देते हैं, वो चीज उसके लायक तो होती नहीं पर उसके आगे रख देते हैं। उसे लगता है वो हो कुछ तो मिल गया खेलने के लिए, कुछ तो पटकने के लिए मिल गया, तो बस वही हम पटक रहे हैं, ना हमें पता है वो है क्या। तो इसके मतलब ये जो चीज है सब झूठी है। भाई मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये रही पुस्तक पढ़ लो जाके, मंगा के। तो हम मान लिया, मेरी नहीं घट रामायण, ये रही किसी की सही हम मानते हैं, जो पुस्तक में किसी ने तो लिखा है इसको। हाँ, ठीक है, तुलसीदास ने लिखा है, ठीक है। तो हम राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न है, इनको वनवास नहीं हुआ था, रामायण ले, ये तो बहुत रामायण कथा थी। वो वाल्मीकि ना वनवास हुआ था, 2 नंबर वरदान मांगे थे। हाँ देखो